नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते इस बार लोगों ने घरों में रहकर ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। कोरोना के चलते श्री कृष्ण भक्तों ने घर में रहकर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर झांकियां नहीं सजाई गई। कोविड-19 के चलते लोगों ने घर में रहकर ही इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। मंदिरों में भी इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम देखने को मिली। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष मंदिरों में आने की बजाय श्रद्धालुओं ने घरों में रहकर ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया। उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से संबंधित है। उन्होंने बताया कि इस त्योहार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दृश्यों को नाटक, उपवास, भागवत पुराण कथा, रास लीला, कृष्ण लीला जैसे माध्यमों द्वारा मध्य रात्रि तक प्रायोजित किया जाता है। जैसा कि मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण समय माना जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते मंदिरों में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा। भगवान श्री कृष्ण की छवि का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक स्थान है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, जिस टाइम रोहिणी नक्षत्र था। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्र राशि में वृक्ष का चंद्रमा था उस टाइम। और आज के टाइम में ये थोड़ा सा मतभेद दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि कभी अष्टमी तिथि आती है, कभी रोहिणी नक्षत्र इकट्ठा नहीं आता है, कभी चंद्र राशि वृक्ष राशि का चंद्रमा इकट्ठा नहीं आता है। इसलिए ये मतभेद अलग अलग, जैसे 2 दिन की हो गई, कभी 3 दिन, कभी लोग अलग अलग टाइम के हिसाब से बनाते हैं। इस बार 11 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व समाप्तियों के लिए और 12 तारीख को भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा वो वैष्णवों के लिए मनाया जाएगा। वैष्णवपंथी लोग उदयकालीन अष्टमी को मानते हैं और जो स्मार्ती लोग हैं वो अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी को मानते हैं। अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी जो आधी रात को 12 बजे अष्टमी आती है, तिथि होती है जिस दिन, उस दिन स्मार्ती लोग मनाते हैं। इसलिए जो कल 11 तारीख थी, उस 11 तारीख को हनुमानगढ़ के सभी मंदिरों में 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई। और आज 12 तारीख को वैष्णवों की जन्माष्टमी है, जो सन्यासी लोग हैं उनके द्वारा मनाई जाएगी। आज कृष्ण जी का जन्म दिवस है, जो हमने बड़े धूमधाम से अपने घर में रह के लड्डू गोपाल जी की सेवा करके उनसे दुआ की है कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें, सही सलामत रहें। और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वो मंदिर की बजाय अपने घरों में रह के लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और उनसे दुआ करें। झांकियाँ वगैरह जो हर बार मंदिर में होती थी वो इस बार नहीं करें और अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में कोरोना के चलते उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए चिन्हित किया गया। एडीएम अशोक असीजा ने बताया कि करीब 150 कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सम्मानित किया जाएगा। कर्मचारियों के चिन्हीकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार कोरोना के दृष्टिगत वरिष्ठ नागरिक व बच्चे भाग नहीं ले सकेंगे। इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बैठक में अगस्त क्रांति सप्ताह को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित करने के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया इस फील्ड में, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कमेटी की बैठक बुलाई थी। कोरोना के दौरान जिन्होंने अच्छा काम किया तो उनको भी अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 150 के आसपास उन लोगों को चिन्हीकरण किया है। अंतिम रूप जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है और उनको कल हम सम्मानित करेंगे। कोरोना के दौरान जिन्होंने अच्छा काम किया उनको तो कल सम्मानित करेंगे। और 15 अगस्त के जो जिन्होंने विभिन्न वर्गों के लोग हैं, जिन्होंने एक गत वर्ष में विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, तो
उनको भी, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप रहते हुए, क्योंकि बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल नहीं होंगे, तो एक सीमित संख्या में कुछ लोगों को हम सम्मानित इसमें करेंगे। यूथ इंटक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों की एक बैठक अधीक्षण अभियंता कार्यालय के प्रांगण में आयोजित हुई। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंटक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंटक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूथ इंटक की बैठक जंक्शन स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा पूर्व में शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने के दौरान एक निजी कंपनी द्वारा विभाग द्वारा तय मिनिमम सैलरी देना व प्रत्येक माह समय पर वेतन का भुगतान करने का लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसकी पालना अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उक्त कंपनी का बिजली विभाग से किया गया अनुबंध समाप्त हो चुका है, परंतु कंपनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन, पीएफ एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का शोषण विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी मिलीभगत कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी समस्याओं का हल करवाने की बजाय उसे और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान सरकार व विभाग की छवि धूमिल हो रही है। बैठक में मनदीप सिंह, विनोद कुमार, संदीप कुमार, दीपक कुमार, लवप्रीत, अंकुश, पंकज, राकेश, संजय, सतपाल, मैनपाल, भूपेंद्र, किशन सिंह राजावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज यूथ इंटक की मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर विद्युत विभाग के अंदर जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, उनकी जो पूर्व में जो हमारे द्वारा जो धरना दिया गया था, उसमें विभाग एवं कंपनी द्वारा लिखित में समझौता हुआ था कि इनको मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी आएगी, प्रत्येक महीने के समय से सैलरी आएगी। अगर समय पर सैलरी नहीं आती 7 तारीख तक, तो इनको प्लेंटी के हिसाब से, मिनिमम वेजेस के हिसाब से इनको प्लेंटी सहित इनको सैलरी दी जाएगी। परंतु कंपनी अपने वादे से मुकर रही है और इसके साथ साथ यहाँ 2-3 कंपनियाँ अन्य नाम से आई हैं और हमें यहाँ तक सूचना है कि कंपनी वही है, लेकिन नाम बदल के आ रही हैं ताकि ये कर्मचारी भ्रमित हो जाएं और इनमें फूट पड़ जाए। लेकिन हमने इस मीटिंग का आयोजन करके अपनी एकता का परिचय दिया है और अपनी जो अधीक्षण अभियंता महोदय से मुलाकात करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर हमारी सभी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हनुमानगढ़ जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे जो भी औद्योगिक अशांति फैलेगी उसका समस्त जिम्मेदार विद्युत प्रशासन होगा। हमारे यहाँ पर जो नए ठेकेदार आए हैं, बार बार देश बदलकर हर कोई चोर पद्धति का व्यक्ति आकर हमारे कर्मचारियों को धमका रहा है कि आप जीए से छोड़ के निकल जाइए। तो हम इतने समय काम कर रहे हैं, हमें अनुभव है, तो हमारे अनुभव का न केवल हमें ही फायदा है बल्कि निगम को भी फायदा है इस बात का कि अनुभव होगा तो हम सही से शटडाउन या लाइन काटना वगैरह का कार्य अच्छे से संपादित कर पाएंगे और लाइन पर काम करने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा होगी। इससे अगर नए आदमी आ जाते हैं तो नए आदमियों का ये रहता है कि डाउन वगैरह देने में गलती करते हैं और किसी के साथ विद्युत दुर्घटना हो सकती है। समस्या ये आ रही है कि वो ठेकेदार जो आ रहे हैं वो 4,500 रुपये के लिए बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 8 घंटे के लिए 4,500 रुपये, और जब वो सिटी के अंदर नियम लागू है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4500 रुपये एक व्यक्ति को देकर 12 घंटे ड्यूटी करवाने का काम कर रहे हैं, जो कि राजस्थान श्रम अधिनियम के बिल्कुल खिलाफ है। आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी कि इस मीटिंग के उपरांत हमारे यूनियन द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, सोमवार से हम अगर ये प्रशासन, ये ठेकेदार हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम धरना वगैरह करने का हमारा अगला कार्यक्रम। ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व घोषणा अनुसार विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। ओवरलोड वाहनों व परिवहन विभाग के अधिकारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के ट्रक ऑपरेटर्स बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार आंदोलन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे। इसके तहत ट्रक ऑपरेटर्स अपने अपने ट्रक लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष खड़े कर बेमियादी धरने पर बैठ गए। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि ट्रक ऑपरेटर्स ने ट्रकों के पहिए थाम वाहनों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपने की घोषणा की थी, लेकिन सरकारी अवकाश के कारण आज कोई अधिकारी नजर नहीं आया। ऐसे
में ट्रक ऑपरेटर्स ने गुरुवार को प्रशासन को चाबियां सौंपने की बात कही। कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अंडरलोड का समर्थन कर रहे जिले भर के ट्रक ऑपरेटर्स के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। बीकानेर क्षेत्र के कुछ बजरी माफियाओं की सरकार में बैठे मंत्रियों से पहचान है। सरकार में बैठे मंत्रियों की शय पर बजरी माफिया गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ट्रक ऑपरेटर्स का सहयोग करना चाहता है, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। मंत्रियों के कारिंदों यानी बजरी माफिया की गाड़ियां नहीं पकड़ी जा रही। प्रशासन दबाव के कारण बजरी माफिया के ओवरलोड वाहनों को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 1 किलोग्राम अधिक वजन लादने पर 20,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उस कानून की आड़ में सरकार के मंत्रियों के कारिंदे 3 गुना वजन लाद रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के बजरी माफियाओं की गाड़ियां धड़ल्ले से हनुमानगढ़ जिले में खाली हो रही हैं, लेकिन डीटीओ व आरटीओ आंखें बंद करके बैठे हैं। ट्रक ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी कि जब तक जिले में सक्रिय बजरी माफिया पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जुगल राठी, सदस्य रविंदर धारणिया, रघुवीर गोदारा, लीलाधर शर्मा, दीपू सिंह शेखावत, अशोक मित्तल, सुभाष गोदारा, शार्दुल सिंह, हनुमान फगेड़िया सहित अन्य ट्रक ऑपरेटर्स मौजूद थे। पूर्व में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी। मुख्य मांगे हमारी है भी, एक तो ओवरलोड रूप से बंद होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है भी जो पल्लू में और सूरतगढ़ में खनिज विभाग और परिवहन के संयुक्त नाके लगने चाहिए, जो 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड वहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है भी जो बजरी माफियाओं के द्वारा हमारे ट्रक ऑपरेटरों पे जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और चौथी मांग है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं इनको छूट दी जाए, ताकि वो ओवरलोड जो गाड़ियां आ रही है दूसरे रास्तों से, दो रास्तों से, तो वो उनको चेक कर सकें। हमने लगभग 350-400 गाड़ियाँ यहाँ कलेक्टर साहब के सामने खड़ी कर दी है, और अभी तो हमारे पास कोई आया नहीं है वार्ता के लिए, क्योंकि आज छुट्टी भी है मेरे ख्याल में, और सरकार भी इतनी संवेदनशील नहीं है ऐसे मामलों में। असंवेदनशील सरकार है, आपको भी पता है। तो ये तो हमारा निरंतर प्रयास रहेगा, और अनिश्चितकालीन है, कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों आएंगे, इनको आना इनको पड़ेगा। और हम तो सिर्फ कलेक्टर साहब के साथ वार्ता करेंगे, इसे नीचे से अधिकारी से वार्ता नहीं करेंगे। जो हमारी बात से सक्षम अधिकारी हो, जो हमारी मांगों को पूरा करे। हमारा जो ये अभियान है ये ओवरलोड के खिलाफ है। हम प्रशासन को ये निवेदन कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि जो ये बजरी माफियों की गुंडागर्दी है, इस पे ध्यान दें। हमारे ऊपर अनावश्यक गलत जो हमारे रावत सर के भाई हैं उन पे केस कर दिए हैं, हमें दबाया जा रहा है, जबकि हम सरकार के कानून जो नियम बने हैं उसको लागू कराने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, न कि कोई हमको गलत काम के लिए। और गलत काम करने वालों को जो प्रशासन है सहयोग कर रहा है, सही काम करने वालों को सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी आवाज़ सुने, इसलिए हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं। हम आम आदमी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं वो सरकार के बंदे हैं, और उन्हीं के कारण ही उनके हौसले बुलंद हैं। जो नियम बनाए हैं आम जनता पे तो लागू हो रहे हैं कि 20,000 रुपये जुर्माना है अगर 1 किलो भी वजन लाता है, और जो मंत्रियों के बंदे हैं वो इस कानून का फायदा उठा रहे हैं, और वो खुद ओवरलोड ला रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा वजन ला रहे हैं, क्योंकि प्रशासन उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो मंत्रियों के आदमी हैं। हम जो हैं आम आदमी हैं, हम उस कानून की वजह से दबे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि ये कानून की वजह से हमारा दुकानदारी चलती रहे। उन 4 घरों की दुकानें चल रही हैं, 150 गाड़ी उनकी जो है गंगानगर, चूरू जिला, हनुमानगढ़ जिला में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला डीटीओ आरटीओ उनके साथ हैं, कोई नहीं पकड़ रहा, कोई गाड़ी का लदान नहीं करेंगे। प्रशासन को हम अपनी चाबियां दे रहे हैं, भूख तो हम वैसे ही मर रहे हैं, तो इनको आंखें खुले, इनको दिखे कुछ क्या हो रहा है। जंक्शन पुलिस ने एक बाइक सवार से छीना झपटी कर नकदी व आभूषण छीनने के आरोप में गांव टीकरवाली के निवासी एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है।
गांव हिरनावाली के पास बाइक सवार से नकदी व मोबाइल छीनने के मामले में जंक्शन पुलिस ने बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे सूरतगढ़ जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पुलिस हनुमानगढ़ लाई है। आरोपी की पहचान ऐश अली उर्फ बग्गू पुत्र सफी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 8 गांव किकरवारी के रूप में हुई है। जंक्शन थाना के एएसआई सुरेश मीणा ने बताया कि अंतर सिंह पुत्र हरवंत सिंह रामगढ़िया निवासी वार्ड नंबर हिरनावाली ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 जून की रात्रि करीब 9:30 बजे वह गांव हिरनावाली के अंडरब्रिज के पास पहुंचा तो 3 नकाबपोश बाइक पर सवार होकर आए और उसकी बाइक के आगे अपना वाहन लगाकर उसे रोक लिया। इसके बाद नकाबपोश मारपीट कर उससे 8,000 रुपए में मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। अज्ञात नकाबपोश लोगों के खिलाफ धारा 323, 341, 382 तथा 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई थी। वारदात का खुलासा करने के लिए सहायक उप निरीक्षक सुरेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। सुरेश चंद्र मीणा ने जांच के दौरान वारदात में ऐश अली उर्फ बग्गू के संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त की। ऐश अली उर्फ बग्गू एक अन्य मामले में सूरतगढ़ जेल में बंद था। इस पर उसे बुधवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया ऐश अली उर्फ बग्गू बदमाश प्रवृत्ति का है, जो पिछले काफी समय से छीना झपटी की कई वारदातों में शामिल रहा है। उसका 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाकर बरामदगी के साथ ही इस मामले में फरार चल रहे उसके 2 अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो क्या मुस्तगिस है, अत्तर सिंह जी हिरनावाली के खान है। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि ऐसे 2-3 व्यक्ति मेरे पीछे आए मोटरसाइकिल के। ये 9/6/2020 की घटना है और मुलजिम को अब लाया सूरतगढ़ जेल से प्रोटेक्शन वारंट पे। 14 तारीख तक हमारे पास है, अभी बरामदगी करनी है। ये क्या वो अपनी वर्कशॉप से घर जा रहा था रात के समय 9:30 बजे के लगभग। ये अंडर पास है वहाँ रोड आड़े हिरनाली के पास, तो वहाँ वो जा रहा था घर अपने। ये इन्होंने पीछे मोटरसाइकिल लगा के वहाँ अंडरब्रिज के गेट के पास रोक करके थाप मुकी करके कपड़े उपड़े फाड़ करके पैसे ले गए। वो उसके एक मोबाइल फोन ले गया। अभी वो बरामदगी करनी बाकी है। टाउन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के नजदीक दुकानदारों ने पार्क के बाहर लगे कचरा पात्रों को हटवाने की मांग की है। टाउन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के सामने ट्रांसफार्मर के नजदीक लगाया गया कचरा पात्र स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दुकानदारों ने नगर परिषद प्रशासन से कचरा पात्रों को कहीं और स्थापित करने की मांग की है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद ने जाकिर हुसैन पार्क के बाहर बने सार्वजनिक शौचालय के सामने कचरा निस्तारण के लिए बड़ा लोहे का कचरा पात्र रखवाया है। इस कचरा पात्र में कुछ असामाजिक तत्व आग लगाकर चले जाते हैं, जिससे वातावरण में चारों तरफ गंदा धुआं फैल जाता है। दुकानदारों ने बताया कि धुएं के कारण आने जाने वाले राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कचरा पात्र में सारा दिन आग सुलगती रहती है। पास ही 2 विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। दुकानदारों ने बताया कि कचरा पात्र के पास लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं। यदि बाहर पड़ा कचरा और विद्युत ट्रांसफार्मर आग पकड़ ले तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। दुकानदारों ने बताया कि दमकल को सूचना देने के बाद भी जब कोई कचरा पात्र में लगी आग बुझाने नहीं पहुंचता तो मजबूरन दुकानदारों को स्वतः ही आग बुझानी पड़ती है। दुकानदारों ने नगर परिषद प्रशासन से उक्त स्थान से कचरा पात्र हटवाने की मांग की है। जाकिर हुसैन पार्क के आगे कचरा पत्थर लगा हुआ है जी। उसके अंदर मतलब है कोई असामाजिक तत्व डेली आग लगा के चले जाते हैं। उससे पूरे दिन मार्केट के अंदर धुआं रहता है। सभी दुकानदार इसमें परेशान है। हम नगर परिषद को मतलब इस दफ़ा कई दफ़ा अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बराबर में 2 ट्रांसफर लगे हुए हैं बिजली के, जिसमें से मतलब कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर ये कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। प्रशासन से यही मांग है कि इस कचरा पात्र को यहाँ से उठवा के और कहीं रखवा दिया जाए, जिससे कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। सामने मेरी दुकान है, वहाँ एक कचरा पात्र पड़ा है जिसके अंदर असामाजिक तत्व कोई है ऐसा आदमी जो रोज आके आग लगा देता है। उस आग के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। साथ में ट्रांसमीटर बड़ा लगा हुआ है, यदि उसमें आग लगी तो और भी नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। कृपया करके आयुक्त महोदय आप इस कचरा पात्र को यहाँ से उठाओ, नहीं तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। बारह के बाद जो कचरा पात्र है उसमें कोई अनजान व्यक्ति आके उसमें आग ला के चला जाता है, जिससे सभी दुकानदारों को परेशानी होती है। कृपया करके नगर परिषद की तरफ से कोई इसका सोल्यूशन किया जाए। कोई भी कचरा पात्र के साथ में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। साहित्यकार स्वर्गीय ओम पुरोहित कागत की पुण्यतिथि पर जंक्शन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय कागत की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय ओम पुरोहित कागत की पुण्यतिथि पर जंक्शन में कागत फाउंडेशन की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना थे। कार्यक्रम में स्वर्गीय ओम पुरोहित कागत की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसी क्रम में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आई कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। आयोजकों ने बताया कि सूरतगढ़ के डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत ने इस पुस्तक में ओम पुरोहित कागत के जीवन से जुड़े पहलुओं को उजागर किया। इसके अलावा इस किताब में साहित्यकार ओम पुरोहित कागत के रचना धर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। कार्यक्रम का मंच संचालन उद्घोषक राजेश चड्डा ने किया। कार्यक्रम में श्रीमती भगवती कागत, दिनेश धादी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज 12 अगस्त इलाके के जाने माने साहित्यकार, सामाजिक चिंतक श्री ओम पुरोहित कागत की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी जीवन यात्रा, व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया गया है, ओम से व्योम होने तक। इस डॉक्यूमेंट्री में ओम पुरोहित कागत के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए रचनाक्रम की जानकारी दी गई है। ओम पुरोहित कागत सिर्फ राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदी और राजस्थानी के चर्चित साहित्यकार थे। कागत फाउंडेशन द्वारा आज उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कागत का रचनाक्रम आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देता रहेगा। कोरोना महामारी के चलते इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बाजारों में पहले की अपेक्षा रौनक काफी कम रही। दुकानदारों के अनुसार त्योहार से संबंधित सामान की बिक्री इस बार न के बराबर ही हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जहां श्रद्धालुओं ने घरों में रहकर ही भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, वहीं मंदिरों में झांकियां प्रदर्शित नहीं किए जाने से दुकानदारों के कामकाज पर असर देखने को मिला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अधिकांशतः स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए बच्चों के अभिभावक बाजार से पोशाकें खरीदते थे या किराए पर लेकर कृष्ण का रूप बच्चों को देते थे। इस बार न ही स्कूल खुले और न ही मंदिर। ऐसे में पोशाक रखने वाले व्यापारियों का काम इस बार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। व्यापारियों ने बताया कि कोरोना ने बाजार की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। भारत जैसे देश में त्योहारों का सीजन ही कमाई का जरिया होता है। अब त्योहारों के बदलते स्वरूप के साथ साथ काम धंधे भी चौपट होते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले जहां बेचने के लिए माल की कमी होती थी, वहां अब दुकानों में पड़ा माल निकालना चुनौती से कम नहीं है।
साल के हिसाब से अब साल काम भी कम रहा है, क्योंकि मंदिर वगैरह भी नहीं खुले हैं, स्कूलों में भी ड्रेस नहीं चल रही है, कोरोना की वजह से कोई किराए पर भी ड्रेसें नहीं जा रही है और कस्टमर भी बाहर से कम आ रहे हैं, क्योंकि ये इस बार कोरोना का चक्कर है और मास्क का, सोशल डिस्टेंस का और जो ये सैनिटाइज का ये प्रबंध किया गया है। बाकी व्यवस्था इस हिसाब से है कि अब हर साल से माल काफ़ी कम आया भी कम है और बिक भी कम रहा है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। मेरे हिसाब से जो रिटेलर में जो अड्डे लग रहे थे वो अब नहीं लगे हैं, क्योंकि बाहर सब सिस्टम नहीं लागू हो सकता, इसलिए लोग बहुत कम लेके आए हैं माल। इस तरह की बार दुकान के झूले भी कुछ कम बिके हैं, लेकिन ये हर साल में बड़े झूले बिकते थे, अब की बार घरों में जा रहे हैं तो घर में लोग मना रहे हैं, झूले के हिसाब से ठीक झूले ठीक बिक रहे हैं और जो ये ड्रेसें वगैरह हैं ये भी ठीक चल रही है, लेकिन मोटा काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी मंदिर का और का कोई सिस्टम नहीं है, भीड़ भड़का का कोई सिस्टम नहीं है। नगर परिषद द्वारा जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित एक दरगाह की चारदीवारी को अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया है। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित एक पीर की दरगाह से कब्जा हटाए जाने पर वार्ड वासियों में रोष व्याप्त है। जंक्शन के सेक्टर 12 के नागरिकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड वासियों ने बताया कि वे पिछले 7 दशकों से इस दरगाह को इसी जगह स्थापित देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वार्ड वासियों का आरोप है कि वर्तमान में नगर परिषद कब्जे हटवाने के नाम पर मनमानी कर रही है। आरोप है कि दरगाह की चारदीवारी को नगर परिषद की टीम ने तोड़वा दिया। वार्ड वासियों ने इसका विरोध करते हुए तोड़फोड़ रुकवाने और दरगाह के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की है। 70 साल की हमारी खनगाह है, ये सिर्फ में खेल ली जब 2-4 जनों के, फिर जाकर ये हमने बनाई। आज 70 साल से भी ऊपर हमारी खनगाह है, ये पीर की जगह बनी हुई, ये हमारे हक में होए, नहीं तो हम सारे इधर ही मर जाएंगे। थोड़ी नगर पालिका वालों ने तोड़ी साल से समाधि बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है और यहाँ वार्ड पार्षद है जो 12 नंबर सेक्टर के, उन्होंने ये जो तोड़फोड़ उन्होंने कराई है। 10,000 ईंट थी, सारी उठवा कर उन्होंने साइड में कचरे में डलवा दी और यहाँ बहुत नुकसान किया और धमकी भी दी उन्होंने कि ये भी तोड़वा देंगे। क्योंकि हमारे पास परमिशन है और इतने पार्षद आए, किसी ने भी कितने पार्षद आए, उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन पार्षद उन्होंने किसी को हंगामा कर रहा है। मांग है यहाँ हमारी चारदीवारी का हमारा निशान दिया जाए और जितनी जगह हमको चाहिए इतनी दी जाए, सारी जगह दी जाए और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकार जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में अभ्यास कर रहे हैं। बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकार जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में अभ्यास कर रहे हैं। बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशन में गठित टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। एडीएम अशोक असीजा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस बार कोरोना के दृष्टिगत बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चुनिंदा प्रस्तुतियों को ही शामिल किया गया है।
हम मना रहे हैं। उसमें बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाना है। उसके मद्देनजर ही आज सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला स्तर से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के दौरान विजिट करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जायजा लिया गया और इनमें सिलेक्टेड प्रोग्राम्स को शामिल किया गया। इसमें सरकारी अधिकारी और कार्मिक इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जो अगस्त क्रांति आयोजित होनी है उसकी भी आज रिहर्सल थी, उसका भी कमेटी के द्वारा परीक्षण किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में टाउन स्थित गौशाला में मुख्य दरवाजे का उद्घाटन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर टाउन की गौशाला को रोशनी से जगमग किया गया। कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए गौशाला पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी का उत्सव बनाया गया। इस मौके पर गौशाला के मुख्य दरवाजे का उद्घाटन दर्शन कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष मनोहर लाल बंसल, रमेश कुमार जुनेजा, कश्मीरी लाल मिड्डा, भूषण जिंदल, राकेश कुमार, ओम प्रकाश हिसारिया, विजय कुमार रोंता, व्यापार मंडल शिक्षण समिति के प्रधान अशोक जिंदल, रमेश कुमार काटपाल, विजय बंसल, सुनील गोयल, पवन राज पुरोहित, मनोज शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। गौशाला के गेट का उद्घाटन श्री बाबूलाल जी खत्रिया के परिवार द्वारा यह निर्माण करवाया गया। गौशाला के पदाधिकारियों ने मुझे बुलाकर ये सम्मान प्रदान किया उनके निर्देशानुसार, और वह परिवार, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने तरक्की की है अपने शहर में और धनराशि देकर और शहर के लिए वो कार्य करते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।